नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने फिर से कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके हाजिर हुआ हूँ और आज का अपडेट बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि क्योंकि कुछ कंपनीज़ की इम्पोर्टेंस अपडेट के साथ-साथ उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न, उसका कुछ गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस कंपनी की जो बिजनेस है, अभी बिजनेस में सिर्फ कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं है, सारे सेक्टर के ऊपर प्रेशर है क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके 1 साल से बहुत कम हो चुके हैं और डिमांड जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम होगा क्योंकि कंपनी के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो मार्केट कैप कितना 14,200 करोड़, कंपनी का आर कितना है, अच्छा खासा आपको देखने को मिला। कंपनी का पी रेशियो कितना है, 56 है। कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, 103 करोड़ के आसपास है, सॉरी 103 के आसपास है। और कंपनी की करंट प्राइस 1300 के आसपास है, मतलब 10 टाइम्स ऊपर कंपनी का बुक वैल्यू देखने को मिला है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का कोई भी डेप नहीं है। यही कंपनी को एक बूस्ट करने के लिए काफ़ी है क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स कम हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी का पिछले बार सेल्स कितना था, 237 करोड़, और इस बार कितना हुआ 195 करोड़, मतलब कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। और एक्सपेंस भी कंपनी के ऊपर 129 करोड़ से 108 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है, नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से 63 करोड़ तक बन चुके हैं, मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी कम हुआ है। कम होने के कारण भी कंपनी के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है। क्यों? कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, तो कर्जा ना होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर भी यहाँ पे कम हो गया। तो जितना कंपनी का एक्सपेंस हुआ था उसको माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट और टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ठीक ठाक लेवल में है। अगर कंपनी की इंटरेस्ट ज़्यादा होता, अगर कंपनी कर्जा लिया होता तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते, तो यही कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल जाते। बाकी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें, कंपनी के सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट 49 से 250 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। मतलब एक प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के सेल्स का ग्रोथ आप देख सकते हैं 31% के आसपास है और प्रॉफिट का ग्रोथ 28% के आसपास है, मगर करंट ईयर में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। सिर्फ यही कंपनी के ऊपर इस तरीके से हालत नहीं है, सारे कंपनीज के ऊपर हालत इसी तरीके से है, सारे केमिकल्स कंपनी की हालत इसी तरीके से है। तो यहाँ पे आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है कि कंपनी बेकार हो चुके हैं, कुछ भी बेकार नहीं है, क्योंकि बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को नहीं बढ़ाते, क्योंकि पहले इसके पास 4.5% होल्डिंग था, 3.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 5.5%, 6% के आसपास। उसी तरीके से डीएस के पास 4.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 5%। तो क्या इंस्टीट्यूशन बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन जानते हैं कि कब उसको बाय करना है, कब उसको होल्ड करना है। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला और उसी के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, वो रेंज कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज क्रिएट हुआ, जिसको 20% बाइंग रेंज के हिसाब से मैं देखता हूँ। अगर किसी पैटर्न्स में, अब अगर किसी जगह पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल आपको दिखे, वो भी रेंज 20% के ऊपर हो, तो आपको इस तरीके से पैटर्न्स में मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब जहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ था उस लेवल को टच करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी बनेगा। और टारगेट कहाँ पे बनेगा, इस टॉप लेवल तक टारगेट बनेगा। तो एक अच्छा खासा एंट्री और टारगेट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा और उसी बेसिस में यहाँ पे जब तक इस लेवल को टच ना करे तब तक मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा हुआ हूँ, जब तक मैं इस लेवल को टच करे तब तक इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंपनी का स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक वो आने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। तो देखिए इन्फोसिस कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इन्फोसिस इंडिया की एक बड़ा लीडिंग कंपनी अभी बन चुके हैं और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज में। तो फिर भी इन्फोसिस के ऊपर कुछ दिनों से एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। सिर्फ एक कारण के वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला है, वो है ग्लोबली मार्केट के कारण। क्योंकि देखिए इन्फोसिस के ऊपर कहाँ तक सिचुएशन बना, अगर सिचुएशन को समझे तो आपको एक चीज नोटिस करेंगे, तो लगातार जो जर्नी हुआ था, लगातार जर्नी का मतलब है कंपनी डाउन साइड से देखा तो लंबा जर्नी कंपनी कर चुके हैं। तो कभी ना कभी तो वो रुकेगा और कभी ना कभी तो गिरेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जब हुआ तब यहाँ पे बिग करेक्शन हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है। वो सपोर्ट दो तरीके से है। पहले यहाँ पे एक सपोर्ट है जो 1485 का लेवल तक इसका सपोर्ट बनेगा
और उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से लेवल में बनेगा 1365 के आसपास। तो 1365 के आसपास कंपनी का सपोर्ट बनेगा। तो दो तरीके से यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे कंपनी का बनने वाला है। तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनेगा और फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनेगा, सेकंड सपोर्ट कहाँ पे बनेगा 1300 मतलब 1367 के आसपास सपोर्ट बन सकते हैं। इस सपोर्ट आने से पहले एक चीज़ों को नोटिस करना कि जब भी इस लेवल में आया यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है आप देखेंगे इस लेवल में एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो हैमर जैसे पैटर्न का मतलब क्या है, कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे, यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके करेक्शन हुआ, इस लेवल को टच किया, ये स्ट्रांगली इसका सपोर्ट लेवल है। इसी लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इन्फोसिस के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी अच्छा नहीं है, उसके लिए बता दूं कंपनी के ऊपर आप सारे डिटेल्स को चेकआउट करना। जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एक अलग लेवल का मेंटेनेंस हुआ तो देखने को मिलेगा। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6500 से 6000 करोड़ तक देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिले। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफआईडीएस के पास है। तो वो लोग इसीलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कंपनी हमेशा अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया 10 साल 5 साल में। लास्ट 3 ईयर्स तक कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। लास्ट 3 ईयर्स में यूएस में रिसेशन के चलते हुए, यूएस में इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते हुए सबसे ज़्यादा प्रेशर आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिला, और वो भी इन्फोसिस के ऊपर सिर्फ नहीं सारे आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी बेसिकली जो बिजनेस है वो रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है वो कहाँ से है, नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका से ही 69% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बाकी यूरोप से भी हो रहा है। तो यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में जो रिसेशन के चलते हुए बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, वही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट यहाँ पे आपके सामने चार्ट पैटर्न्स में देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे कंपनी है तो आज नहीं तो कल वो आपको रिकवरी जरूर देंगे। हाँ, इसके लिए आपको पेशेंस होना जरूर है, क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि कल ही मुझे चाहिए तो ऐसे होगा नहीं, आपको टाइम लगेगा, कुछ टाइम पीरियड आपको ज़्यादा लगेगा, उसके बाद रिकवरी होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है LTIMindtree। देखिए LTIMindtree भी एक LNT ग्रुप की कंपनी है और ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है। अगर कंपेयर के बात करूँ तो कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। मुझे बेस्ट पॉइंट इस कंपनी का लगा, इस कंपनी की होती है डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। जो इन्फोसिस को भी बीट कर पाए हैं, उसके साथ साथ एचसीएल टेक को भी बीट किया, विप्रो को भी बीट किया और टीसीएस को भी बीट किया। तो इस सेक्टर में जितनी सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज को बीट करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ LNT दिखाया। तो इसीलिए मैं LNT के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, क्योंकि LNT और माइंटी मतलब LTI और माइंटी दोनों ही एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, दोनों ही एक साथ मार्च होकर काम कर रहे हैं। तो एक मतलब बेस्ट पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ आपको अच्छा खासा देखने को मिले। तो 3000 से 4000 करोड़, उसके बाद 8600 करोड़, उसके बाद 9000 करोड़। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए। नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से 600 करोड़, उसके बाद 1000, उसके बाद 1100। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाकी यही कारण के वजह से कंपनीज के ऊपर अगर एक चीज़ को नोटिस करेंगे, जो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कहाँ से आ रहा है। कंपनी का जो मेजर जो बिजनेस है बैंक सेक्टर से 34%, साथ ही साथ हाईटेक मीडिया सेक्टर से 28%, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 15%, और जो सीपीजी और रिटेल फार्मा के ऊपर 15%, और बाकी हेल्थ एंड लाइफ साइंस के ऊपर 5.98% के आसपास टोटल कंपनी का प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिले। बाकी कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो कुछ ही दिनों के बाद कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। 26 अप्रैल में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, Q4 का फाइनल साल भर का। तो वहाँ पे ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अभी देखिए फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो ट्रेड पहले बना था, यहाँ पे एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड का टारगेट अचीव हो चुका है। फिर से यहाँ पे एक शोल्डर, 2 बार शोल्डर के बाद हेड बना, और मैं इंतजार किया कि यहाँ पे फिर से एक बार शोल्डर बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो शोल्डर कब बनेगा वो तो पता नहीं, मगर यहाँ पे वही लेवल को रिटेस्ट कर है जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। तो इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर बाउंस बैक करे तो एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।